नमस्कार, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन। मैं आप सभी के सामने आज नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं और उस विषय का नाम है मनुस्मृति। आप सभी के सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में आप सभी ने सुना होगा मनुस्मृति के बारे में। तो मनुस्मृति धर्मशास्त्र का ग्रंथ है जो हमारा सनातन धर्म है, इसी के ऊपर चलता है। मनु जी के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है उसी का अनुसरण हम सभी करते हैं। सनातन जो भी हैं वो हम सभी इसी का पालन करते हैं। ब्रह्मा कृता मनु प्रोक्ता, ब्रह्मा जी ने मनु जी को बताया और मनु जी से भृगु जी लिए, ठीक है, और भृगु जी ने इसका प्रचार प्रसार किया था। तो मनु जी जो बताए हैं इसीलिए इसका नाम मनुस्मृति हो गया है, ठीक है, मनुस्मृति हो गया है। तो मनुस्मृति में मनु जी भी अंशावतार रहे होंगे, भगवान की बड़ी हित की कृपा रही होगी, तब तो पूरे धर्मशास्त्र के बारे में बताए हैं। तो इस मनुस्मृति में हम सभी को क्या क्या पढ़ना है, मतलब संक्षिप्त रूप से 12 अध्याय का सामान्य परिचय पूछ रहे हैं और उनमें विशेष क्या क्या चीज़ें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डाला गया है। तो आइए हम सभी देखते हैं विषयानुक्रमणिका, ठीक है, कि मनुस्मृति में क्या क्या सन्निहित या समाहित है, ठीक है। तो सबसे पहले मनुस्मृति जो ग्रंथ है ये हमको जानना पड़ेगा भैया कि धर्मशास्त्र का ग्रंथ है। कई सारे शास्त्र हैं, पुराण है, इतिहास है, ठीक है, उपनिषद है, वेद हैं, वैसे ही धर्मशास्त्र भी है। धर्मशास्त्र एक स्वतंत्र अपना विषय है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र का परिचय या धर्मशास्त्र की परिभाषा, ठीक है, स्मृतियों का परिचय और फिर गृह, श्रौत्र, धर्म और मनुस्मृति, इन सब का विवेचन है। मानव धर्मशास्त्र की जो संहिताएं हैं उनके बारे में बताए हैं और मनुस्मृति की व्याख्या है। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की निष्पत्ति और उसके संस्करण किए गए और वैदिक वाङ्मय के प्रचार की आवश्यकता आदि वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म के मूल सिद्धांत सूत्र ये बताए गए इसकी भूमिका में। और भूमिका के बाद शुरू होता है भैया प्रथम अध्याय, और जिसका नाम दिया गया है शास्त्रों का उपोदघात। शास्त्र का भैया, तो इन्होंने कहा कि मनु के प्रति मुनियों का प्रश्न है और मुनियों के प्रति मनु का उत्तर है। जो मुनि लोग हैं वह मनु से प्रश्न करते हैं और मुनियों को मनु जी का उत्तर है, उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें जगत की सृष्टि है, जल की सृष्टि क्रम है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति है, नारायण शब्द का अर्थ है, ब्रह्म का अर्थ है, स्वर्ग भूमि इत्यादि की उत्पत्ति के विषय में है, देवगण आदि की सृष्टि, वेदत्रय की सृष्टि, कालादि की सृष्टि, धर्म और अधर्म का विवेक, स्थूल और सूक्ष्म महाभूत की सृष्टि, ब्राह्मणादि की सृष्टि, ब्राह्मण वर्णादि की, मनु की उत्पत्ति, मरीच, यक्ष, गंधर्व, मेघ, पशु, कृमि, जरायुज, अंडस, उद्भिज, वनस्पति, गुक्ष, उक्त सृष्टि में और ब्रह्मा का अंतर्ध्यान, ये सबकी सृष्टि और ब्रह्म का अंतर्ध्यान होगा। फिर महाप्रलय का वर्णन है, जीव का उत्क्रमण है, जीव का दूसरे देह कैसे ग्रहण करता है उसके विषय में बताया है, ठीक है। फिर ब्रह्मा का जागरण और स्वप्न से सृष्टि प्रलय तक का वर्णन है। मनवंतर का कथन है, पितृ अहोरात्र दैव चतुर्युग का प्रमाण, दैव युग का प्रमाण बताए हैं। तो मनवंतर का प्रमाण सत्युग, चतुष्पाद धर्म, अन्य युग में धर्म के एक एक पाद का ह्रास, ठीक है, और ब्राह्मण का कर्म, क्षत्रिय वैश्य चारों वर्णों का कर्म के बारे में बताए हैं। तो इस प्रकार से पहला अध्याय हुआ ये संपन्न। जगत की सृष्टि में किन किन चीज़ों की उत्पत्ति हुई है, किन किन चीज़ों का विस्तार हुआ है, ये हम सभी पहले अध्याय में जानेंगे सामान्य रूप से। दूसरे अध्याय का नाम है धर्म का, संस्कार का और ब्रह्मचारियों के धर्म का निरूपण। मतलब धर्म का आचरण किस प्रकार से करना चाहिए, धर्म का सामान्य लक्षण, धर्म का प्रमाण, श्रुति और स्मृति का परिचय, ठीक है, संस्कार युक्त शास्त्र में अधिकार धर्म के अनुष्ठान का योग्य, ठीक है,
स्वाध्याय इत्यादि का मोक्ष हेतुत्व और भोजन में मुख आदि दिशा का फल, किस दिशा में भोजन करना चाहिए। आचमन में ब्रह्मादि तीर्थ, किन हाथों से आचमन किधर से किया जाता है, कौन सा तीर्थ है इन हाथों में, इसके बारे में बताया गया है। स्त्रियों का बिना मंत्र संस्कार, उपनीत का कर्म और वेदाध्ययन की विधि क्या है, वेद के अध्ययन की विधि क्या है। सावित्री जप का फल है और इंद्रियों के संयम, अध्यापन, शिष्य गुरु के बिना वेद ग्रहण निषेध की व्यवस्था बताई गई है। वित्त इत्यादि की मान्यता, आचार्य की परिभाषा, शास्त्रोक्त प्रकार से वेद का अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। ब्रह्मचारी के लिए अनुष्ठेय कर्म कौन कौन से हैं। गुरु की निद्या, गुरु की आज्ञाकारिता, गुरु के सोने के बाद सोना, मतलब गुरु के लिए अनुष्ठेय कर्म और ब्रह्मचारी के 3 प्रकार, ठीक है। संध्योपासन की आवश्यक कर्तव्यता, ठीक है, आदि चीज़ों के बारे में, और ब्रह्मचारी का विभाजन, कौन कौन ब्रह्मचारी होते हैं, ठीक है, आदि का विशद विवेचन जो है भैया दूसरे अध्याय में किया गया है। और मनुस्मृति में संपूर्ण 12 अध्याय है, सारे धर्मशास्त्रों का ही निरूपण किए हैं। तृतीय अध्याय में गृहस्थ के धर्मों का निरूपण, कि ब्रह्मचर्य की अवधि और गृहस्थ आश्रम में वास, वेदाध्ययन समाप्त की और स्नातक का पितरादि द्वारा मधुपर्क से पूजन, कन्या का विवाह, विवाह में निंदित कुल, कन्या दोष, कन्या लक्षण, शूद्रा विवाह विषय में 7 प्रकार या 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन, ब्राह्मणों के लिए जलपूर्वक कन्यादान, पत्नी गमन का काल, कन्या का शुल्क लेने में दोष, स्त्रियों का पूजन और अपूजन का फल, कुल के अपकर्ष का कारण, गृहस्थ आश्रम की प्रशंसा, अतिथि सत्कार की प्रशंसा आदि, ब्राह्मण के भोजन के बाद क्षत्रियादि को भोजन, घर में आए हुए राजा ऋत्विक इत्यादि का पूजन, अमावस्या में श्राद्ध, पार्वण श्राद्ध आदि, ब्राह्मण की परीक्षा, कुंड और गोलोक का लक्षण, पितृगण की उत्पत्ति और अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ से होम, पिता के जीवित होने पे पितामहादि का पार्वण श्राद्ध, मतलब श्राद्धादि का जो विवेचन है वो तीसरे अध्याय में बताए हैं पूर्ण रूप से गृहस्थ आश्रम में, ठीक है। और चतुर्थ अध्याय है भैया गृहस्थ आश्रम में धर्मों का निरूपण, कि क्या क्या करना चाहिए गृहस्थ आश्रम में, अग्निहोत्र, 10 मास, पौर्णमास, अतिथि की पूजा, ठीक है, ये संध्या काल में भोजनादि का निषेध, ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त में जागना, श्रावणी पूर्णिमा में उपाकर्म, अध्ययन के नियम, अमावस्या, सावित्री, मतलब बड़ा इसमें विशद रूप से चर्चा है भैया। इतना समझना पढ़ना बस का नहीं है, फिर भी जो प्रयास होगा। गृहस्थ आश्रम में धर्मों का निरूपण है 5वां अध्याय, इसमें लहसुन प्याज का भक्ष्य पदार्थ का निषेध किए हैं, लहसुन प्याज खाने के बाद प्रायश्चित करने के लिए बताए हैं, पशुवध के नियत कालों का विवरण है, सपिंडन के शव के दहादि का शौच का वर्णन है, गर्भस्राव होने और रजस्वला होने पर शुद्धि की व्यवस्था, ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त न होने पर प्रेतोदनकादि नहीं करना चाहिए, मतलब पूरा बताए हैं किस प्रकार से क्या क्या होगा तो किस प्रकार से शुद्धि होगी। उसके बाद है भैया वानप्रस्थ धर्म और संन्यास धर्म, इनका निरूपण किए हैं 6वें अध्याय में। अग्निकर्म में अशक्त होने पर स्वदेह में अग्नि का समारोपण करना, परिव्रज्य, संन्यास, ध्यान योग में आत्मा की गति, मोक्ष के साधक कर्म। तो इस प्रकार से सभी आश्रमों का फल, गृहस्थ आश्रम की श्रेष्ठता, तिथि, क्षमा इत्यादि 10 धर्मों के सभी आश्रम वासियों के लिए सेवनीयता। और 7वें अध्याय में है भैया राजधर्म का निरूपण, राजा का धर्म, दंड की उत्पत्ति, दंड देने वाला फल, काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले व्यसन का त्याग, सचिवों का विधान, संदेह विग्रह, ये मनुस्मृति का विशद वर्णन है भैया, ठीक है। तो एकांत में गोप्य मंत्रणा, धर्म अर्थ काम का चिंतन, ठीक है, संधि विग्रह यान, राजधर्म के बारे में। और 8वें अध्याय में व्यवहार पदों में मुकदमा दर्शनों का प्रचलन है भैया। 3 सभ्यों के साथ देखकर विद्वान ब्राह्मणों का व्यवहार कार्य, ब्राह्मण इत्यादि साक्षियों के पूछने पर उसकी जो व्यवस्था रही है, ठीक है, सीमा का ज्ञान, चोरी और डकैती का लक्षण, ठीक है, अंधमंद बुद्धि में कर नहीं लगाए जाएंगे, इस प्रकार से 8वां अध्याय है। 9वां अध्याय है स्त्री पुरुष धर्म, दाय विभाग और वैश्य शुद्ध धर्मों का निरूपण।
वैश्य और शुद्ध धर्मों का स्त्री का और दाय भाग जो स्त्रियों व्यभिचार का परिहार का फल है, स्त्री को दूषित करने वाले तत्व हैं। ठीक है, स्त्री का धर्म क्या है, पति प्रवास में रहने पर स्त्री के पालनीय नियम क्या है, और दाय भाग क्या है, बंटवारा, पुत्रिका बनाने की व्यवस्था, पुत्रवत शब्द का अर्थ, दायाद बांधव का फल, सपिंडन अभाव का फल, स्त्री धन के प्रकार, विकर्म की जीविका करने वाले दाय भाग नहीं पाते हैं, सोनार को दंड देने की व्यवस्था, राज्य की 7 प्रकृतियां और राज्य के 7 अंग ये बताए हैं पूरा 9वें अध्याय में। वर्ण जाति व्यवस्था और वृत्ति की व्यवस्था धर्म विशेष 10वां अध्याय है भैया। वेद पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मण का कर्म है। ठीक है, द्विज धर्मी उपनेय और शुद्ध धर्मा अनुपमेय है। वर्ण संकरों में जीविका कर्म चंडाल के कर्म, और क्षत्रिय का धर्म, वैश्य का धर्म और शूद्र का धर्म 10वें अध्याय में बताए हैं। एकादश में दान तथा प्रायश्चित की व्यवस्था। जो भी व्यवस्था, दान के पात्र 9 प्रकार के हैं भैया। सौत्र सोमयाग धनवान के अधिकारी हैं, तो शास्त्र विहित कर्म के त्याग में प्रायश्चित अर्हता होती है। तो इस प्रकार से दान करने से और उसके प्रायश्चित का क्या विधान है, कोई गलती हो गया है तो उसके विषय में 11वें अध्याय में बताए हैं। और 12वां अध्याय है भैया कर्मफल, जीव की गति और मोक्ष फल देने वाले। शुभ और अशुभ कर्मों का फल क्या होता है, ठीक है, पाप कर्म का फल क्या होता है, त्रिदंडी का परिचय क्या है, क्षेत्रस्थ जीवात्मा का परिचय क्या है, धर्म अधर्म क्या है, 3 गुणों से होने वाली 3 प्रकार की गतियाँ क्या हैं, वेद के अभ्यास और मोक्ष के 6 उपाय क्या हैं, आत्मा से सभी वस्तुओं को देखने वाले पाप को मन में नहीं लगता वो क्या है, वेदज्ञता सेनापति कर्म में योगत्व की प्राप्ति क्या है, आत्मज्ञान की प्रधानता, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के वैदिक कर्म है, समदर्शन का फल है, वेद का महात्म्य है। तो इस प्रकार से भैया धर्म शास्त्र में कुछ भी ऐसा छोड़े नहीं। अगर मानेंगे तो एक एक डेग चलना मुश्किल हो जाएगा। और ऋषि महर्षि मुनि लोग जो इसका अनुगमन करते हैं, धर्मशास्त्र का जो परिचय है भैया, धर्मशास्त्र में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मंत्र, ब्राह्मण, आरण्यक, चारों वेद के शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्षण शास्त्र और ज्योतिष, ये 6 वेदांग, धर्मशास्त्र, ब्रह्मशास्त्र, धर्मसूत्र, मनुस्मृत्यादि स्मृतियाँ, अग्नि पुराण आदि 18 पुराण, 18 उपपुराण, रामायण महाभारत, ये सभी ग्रंथ लिए जाते हैं। तथापि मनुस्मृति के धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति इस वचन के रूप में वशिष्ठ धर्मसूत्र आदि धर्मसूत्र और मनुस्मृत्यादि स्मृतियों को ही धर्मसूत्र के रूप में ज्ञात होती है। धर्मशास्त्र में कोई भी चीज छूटा ही नहीं है भैया, ठीक है, कोई भी चीज का लोप नहीं हुआ है। उसमें कह रहे हैं कि वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, मतलब सब कुछ, उप पुराण, रामायण महाभारत सब आ गया है, ठीक है। और धर्मशास्त्र का सामान्यतः अर्थ लोग समझते हैं पूजा पाठ, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र के 2 भेद हैं, एक तो है पहला लोक धर्म और दूसरा है शास्त्र धर्म। लोक धर्म कहने से साधारण मनुष्य तत्व दर्शन के विचार के बिना ही त्रास से, आशा से, अज्ञात अदृश्य अस्पृष्ट संभावित नियंता को प्रसन्न बनाकर क्षेत्राण अन्य वांछित वस्तु पाने के लिए उनकी पूजा आराधना जो करते हैं, ठीक है। और जो शास्त्र धर्म वह है जो निश्चित तत्व दर्शन के आधार पर लोक व्यवस्थापन भी करते हैं, सोपान क्रम में मोक्ष तक पहुंचने वाला क्रियाकलाप है। तो इस प्रकार से शास्त्र धर्म के सोपानों में मुख्य रूप से राष्ट्र नियामक धर्म, समाज नियामक धर्म, कुटुंब नियामक धर्म, शारीरिक नियामक, इंद्रिय नियामक, मनो नियामक, आत्मदर्शन प्रयोजक धर्म, ये धर्म के माने जाते हैं, ठीक है। तो अहिंसा परमो धर्म, परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, धारणात् धर्म इत्याहुर, धर्मो धारयते प्रजा, धारयते प्रजा, इस प्रकार के 14 लक्षणों अर्थो धर्म, जैमिनीय धर्म मीमांसा सूत्र में यह कहा गया। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि धर्म, ये वैशेषिक सूत्र में कहा गया है। ये तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि धर्म, श्रुति स्मृति विहितो धर्म, तदलाभे शिष्टाचारे प्रमाणम। और आगे कह रहे हैं कि श्रुति स्मृतिभ्याम
कथितम यत् स धर्म प्रकृतिता अन्य शास्त्रेण यह प्रोक्तो धर्माभासः स उच्यते। तो धर्मशास्त्र की परिभाषा इस प्रकार से दिए हैं। हम सभी प्रयास करेंगे कि धर्मशास्त्र प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो आज मैं विषय अनुक्रमणिका के साथ धर्मशास्त्र क्या है वो लेकर के उपस्थित हुआ था और आगे आप सभी के समक्ष धर्मशास्त्र की परिभाषा, परिचय आदि लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।